नमस्कार। गणित का एक और रोचक सवाल लेकर हम आपके बीच आए हैं। सवाल बहुत ही मजेदार है। आइए जानते हैं सवाल में क्या रोचकता है। सवाल की रोचकता यह है कि सवाल में पूछा जा रहा है, जितने आदमी उतने ऊंट, जितने आदमी उतने ऊंट, कुल पैर 80, तो कितने आदमी कितने ऊंट। इसमें कुछ शर्त भी है, ये भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहां तक हम समझते हैं कि क्या हम इतने तरीके से हल कर सकते हैं जितना बताया गया है। जितने आदमी उतने ऊंट, मान लीजिए एक आदमी होगा और एक ऊंट होगा, तो एक आदमी का 2 पैर, एक ऊंट का 4 पैर, तो दोनों मिलाकर तो 6 पैर हो रहे हैं। यदि 2 आदमी रहेंगे तो 2 ऊंट रहेंगे, तो 2 आदमी का 4 पैर और 2 ऊंट का 8 पैर, तो 8 और 4 12 पैर होगा। इसी प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक में कितना हुआ, एक एक में हुआ 6 हुआ। ठीक है, एक आदमी एक ऊंट में 6 पैर हुआ, तो इस प्रकार से 2 आदमी 2 पैर में 12 हुआ, तो 80 पैर कैसे होगा। 80 पैर कैसे होगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ शर्त और छिपा है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि कुछ शर्त और है। तो चलिए इस मज़ेदार सवाल को पहले पढ़ते हैं, क्या है वो सवाल, उसके बाद उसके मज़ेदार तरीके से हल भी करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोचक गणित, जिसमें गणित के रोचक सवाल आपके बीच लेकर आते हैं ताकि गणित के प्रति आपकी इंटरेस्ट बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ने आपके बीच रखते हैं। प्रश्न क्या है, ठीक है। तो चलिए सवाल को भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ आदमी अपने अपने ऊंट से जा रहे थे, अपने अपने ऊंट से कहीं जा रहे थे। यहाँ पर कहीं शब्द आएगा, ठीक है। अपने अपने ऊंट से कहीं जा रहे थे, अर्थात जितने आदमी थे उतने ही ऊंट थे। अपने अपने ऊंट से जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, सबके पास अपना अपना ऊंट था, तो जितने आदमी थे उतने ऊंट थे। उसमें से आधे आदमी, मतलब जितने आदमी उस झुंड में थे, उस समूह में थे, सॉरी झुंड कह दिया, समूह में, ठीक है। उस आदमी, जितने आदमी थे उसमें से आधे आदमी अपने अपने ऊंट पर बैठे थे, ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे, ऊंट की पीठ पर बैठ के जा रहे थे। और शेष आदमी अपने अपने ऊंट के साथ पैदल चल रहे थे। ठीक है, समझ आ गई स्थिति। अब वहां पे कह रहा है कि यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, जमीन पर पैरों की संख्या अर्थात चल रहे हैं तो उसका जो पैर है जमीन से टच हो रहे हैं, तो जमीन पर कुल पैरों की संख्या 80 हो तो कितने आदमी और कितने ऊंट थे। अब यहाँ पर शर्त क्लियर हुआ, बड़े मजेदार तरीके से यहाँ पर सवाल बनाया गया है। अब देखिए थोड़ा समझते हैं। यदि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, तो एक आदमी के साथ एक ऊंट है, एक आदमी के साथ एक ऊंट है कि नहीं। तो यदि हम ऐसा मान ले कि सभी लोग पैदल जा रहे हैं, ऊंट भी चल रहा है, उसके साथ साथ आदमी चल रहा है, तो यहाँ पर आदमी के 2 पैर होंगे और ऊंट के क्या होंगे, 4 पैर होंगे। तो एक जोड़ी, यदि इसको हम जोड़ी मान ले, एक संगतता मान ले, एक ऊंट और एक आदमी, तो यहाँ पर 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि यदि 2 जोड़ी है, मान लीजिए एक आदमी एक ऊंट, उसके बाद एक आदमी और एक ऊंट और है, एक ऊंट और है। इसमें क्या हो रहा है, आदमी अब इसमें बैठ गया, किसके ऊपर, ऊंट के ऊपर। आदमी जो है अब ऊंट के ऊपर बैठ गया, तो क्या हो रहा है, अब आदमी का जो पैर है जो जमीन में टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऊंट पर बैठा है। तब यहाँ पर पैर की संख्या क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अब ये आदमी किस में बैठा है, ऊंट पर बैठ गया है। और ऊंट का पैर कितना है, वो तो चल रहा है जमीन पर, वो तो चलेगा ही चलेगा, है ना भाई। तो ऊंट का हो गया 4 पैर। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ी में 6 पैर हो रहे हैं और एक जोड़ी में 4 पैर हो रहे हैं। यदि हम एक आदमी और एक ऊंट की जोड़ी बनाकर देखें, मान लीजिए, तो हम क्या देखते हैं, 2 ऊंट और एक आदमी का 2 पैर, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मान लें, एक एक ऊंट के साथ आदमी का एक एक पैर मान ले, क्या कुछ पल के लिए, ऐसे समझने के लिए, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आप देखो समझने के लिए, संगतता के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 पैर हो रहे हैं, यहाँ पर 4 पैर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 ऊंट है, देखिए 2 ऊंट है और 2 आदमी है, 2 ऊंट है 2 आदमी है कि नहीं। तो यहाँ पर ऊंट का कितना पैर हो गया, 4 और 4 8 पैर, और आदमी का 2 और 0 2 पैर, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी किससे बैठा है, ऊंट पर बैठा है। तो इस प्रकार से 2 जोड़ी में अर्थात 2 ऊंट और 2 आदमी में टोटल पैर की संख्या हो रहा है 10, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक आदमी और
एक आदमी, ठीक है, एक आदमी और एक ऊँट में कितना पैर होगा? टोटल होगा 5 पैर, होगा कि नहीं होगा? 5 पैर। अब टोटल कितना पैर है? टोटल कितना पैर है? 80 पैर, जो जमीन में टच हो रहा है, जो जमीन से छुआ रहा है। तो भाई एक जोड़ी में देखोगे, एक आदमी एक ऊँट में 5 हो रहे हैं, टोटल 80 है, तो 80 को 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 16, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से 16 आदमी होंगे और 16 ऊँट होंगे। कितने आदमी और कितने ऊँट होंगे? अब इसको हम जानते हैं कि सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन चेक भी करते हैं। आदमी की संख्या 16 निकला, ऊँट की संख्या भी 16 निकला। अब देखते हैं, चलिए, ठीक है। आदमी की संख्या कितना निकला? आदमी आया कितना? 16। ऊँट कितना हुआ? ऊँट कितना हुआ? 16। 16 आदमी, 16 ऊँट। अब यदि सभी लोग पैदल चलते रहते तो 16 आदमी का होता 32 पैर और 16 चौक 64, तो कुल मिलाकर कितना हो जाता? 96 पैर होता। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जितना ऊँट है, ऊँट तो है ही है, अब आदमी जो है आधे उसमें बैठे हैं, अर्थात 16 आदमी का अब कितना हो गया? 8 आदमी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऊँट का, सॉरी, हाँ ठीक है, ऊँट का हो गया 64 पैर, 16 का, ठीक है, 16 ऊँट और 8 आदमी, हुआ कि नहीं हुआ? तो 64 और देखिए ये 16, 64 16 कितना हो गया? 80, मिल गया। तो इसका मतलब ये था, इस सवाल में आपने देखा कि थोड़ा सा घुमा दिया गया था, ठीक है, रोचकता लाने के लिए। तो ऐसे ही रोचक सवाल हम आपके बीच लेकर आते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।